रणथंबोर किले की 32 खम्भों की छतरी और इसके तय खाने में बना है महादेव का एक मंदिर। किले में रानी के महल में मिला कुछ ऐसा जिसे देख आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर क्या था यहाँ इस रास्ते पर? लगभग 1000 साल प्राचीन तिजोरी जिसे आप कमरे में होकर भी देख नहीं सकते। तो आइए रणथंबोर फोर्ट सीरीज के इस 5वें वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ रणथंबोर फोर्ट में बने उस महल में जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा। रणथंबोर फोर्ट के अंदर हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह की 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है और उसके नीचे एक महादेव का टेम्पल बना हुआ है जो दोहरी जलधारा का शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि हमीर देव चौहान जो है वो महादेव की पूजा यहाँ किया करते थे। सामने की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ इस पेड़ के बिल्कुल पीछे की ओर ये है 32 खम्भों की छतरी। तो आइए अब अपने चलते हैं 32 खम्भों की छतरी के अंदर, जो कि 32 खम्भों के रूप में बनी हुई है और उसके पास में ही रूठी रानी का महल बना हुआ है जो कि अधूरा रह गया। तो वो दोनों अपने देखते हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। ये 32 खम्भों की छतरी है और इस तरफ दिगंबर जैन संप्रदाय का एक मंदिर है और लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल बना हुआ है। तो पहले चलते हैं छतरी के अंदर। आइए हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक यहाँ शासन किया था। तो उन्हीं के याद में हमीर देव चौहान में 32 खम्भों की छतरी बनाई, जो कि ये बनी हुई है। इसके नीचे की ओर एक शिव टेम्पल बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखिए हमीर महल के निकट। हमीर देव चौहान का जो महल है वो बिल्कुल आगे की ओर है और ये 32 खम्भों की छतरी है, जो कि ये स्तंभ 2 पंक्तियों में व्यवस्थित है। बाह्य पंक्ति में 6 और आंतरिक में 4-4 स्तंभ लगाए गए हैं। हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह की ये छतरी है और ये सामने का महल है हमीर देव चौहान का, जिसे हालांकि पिछले कई सालों से ये बंद आपको दिखाई देगा, क्योंकि कहते हैं कि इसमें सुरक्षात्मक दृष्टि से गोला बारूद आज भी रखी हुए हैं, अतः यह बंद है। इसके सामने एक सुंदर सा प्यारा गार्डन बना हुआ है और फिर आप आगे की ओर जाएंगे तो ये वाला जो रास्ता है ये जाता है त्रिनेत्र गणेश जी की ओर। बीच में आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, ये रानी के महल का गेट है। यहाँ था रानी का महल और इसके पास में बगल में ये था हमीर देव चौहान का महल।
दोहरी जलधारा का शिवलिंग है। कहते हैं कि हमीर देव चौहान जो हैं वो यहाँ महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे। यह शिवलिंग 5,500 वर्ष प्राचीन बताया जाता है और इसमें डबल जलधारा है, एक ये ऊपर वाली है और दूसरी यहाँ देखिए ये नीचे वाली है। ये दोहरी जलधारा का शिवलिंग है। साथियों, इसके लिए दो कहानियां प्रचलित हैं। एक ऐसा माना जाता है कि ये रूठी रानी का महल है जो कि यहाँ इस रणथंबोर फोर्ट में हुई, और दूसरी मान्यता ये भी है कि जैसे इसके सामने बिल्कुल 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है, तो उसी की तर्ज पर यहाँ भी एक छतरी बनाई जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि वीरे जब विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए तो धीरे धीरे फिर इसका कार्य जो है वो बीच में ही रह गया। तो ये दोनों ही प्रारूपों में छतरी टाइप का भी दिखाई दे रहा है और कहते हैं कि महल के रूप का भी था। तो ये अधूरा पड़ा है, छतरी हो या फिर महल। बिल्कुल हमीर देव चौहान के पिता जेतर सिंह की जो 32 खम्भों की छतरी है उसके बिल्कुल सामने बनी हुई है। बत्तीस खम्भों की छतरी से आप आगे की ओर आएंगे तो हमीर देव चौहान और रानी का महल बना हुआ है। उसके सामने की ओर यहाँ राज मंदिर और प्राचीन गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। हालांकि अब वो बिल्कुल खंडर अवस्था में है, यहाँ पूजा पाठ भी नहीं होते, मूर्तियां भी नहीं, लेकिन वो मंदिर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आगे की ओर थोड़ा सा वहाँ आपको दिखाई देगा, अति प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आप इनको देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मंदिरों की जो उम्र है वो 1000 से 1500 वर्ष रही होगी। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी यानी मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो लगभग फोर्ट के ऊपर जो सारे मंदिर थे उनको तहस नहस कर दिया था, सभी की मूर्तियों को खंडित किया गया। और आज यहाँ मंदिरों में ना पूजा पाठ होती है, सिर्फ त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर को छोड़ के कोई भी मंदिर आज यहाँ सुरक्षित अवस्था में नहीं है। ये देखिए इसकी बाग की दीवार देखिए, पूरी बिल्कुल उसी समय की प्राचीन नजर आई। ये वाला है राज मंदिर, इसका जीर्णोद्धार का काम जो है अब तो चल रहा है, लेकिन आप इस इमारत का बाहर का स्वरूप देखिए कितना प्राचीन है। अंदर की ओर आ जाओ। राम राम भाई साहब, काम चल रहा है। तो मंदिर देखिए उसी समय का प्राचीन है, हालांकि अब इसका जीर्णोद्धार का काम चालू है। थोड़ा सा अंदर की ओर आ जाओ। ये मंदिर के अंदर का हॉल है और ये है मंदिर का गर्भगृह। तो पूरा मंदिर आप देखिए कितना प्राचीन है और देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। और ऊपर का देखिए आपका उसी समय का बिल्कुल पत्थरों को इंटरलॉक करके लाल पत्थरों से बनाया गया, बहुत ही सुंदर उसी जमाने का मंदिर। कितना पुराना है भाई साहब। इस तरफ है गणेश जी का मंदिर, इनका भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। ये जो दीवार दिखाई दे ना तुमको, ये रानी के महल की दीवार है। अब इसमें क्या होते थे, अगर मान लो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो रानी के निकलने के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई थी, गुप्त द्वार, जिसमें से एक तुमको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये रानी के महल की सीधी अंडरग्राउंड सुरंग होती थी जिससे रानी बाहर निकल सकती थी। देखो ये यहाँ से तो बंद है, आगे से देखो सामने की ओर से अब तो बंद है, लेकिन देखो दीवार बना के बंद किया गया। तो पूरी सुरंग थी तो रानी या राजा उस जमाने में इससे बाहर निकल सकते थे। तो रणथंबोर फोर्ट का ये सबसे बेहतरीन महल है। हाँ बिल्कुल, पहला आपके साथ ही है। तो इधर हो जाओ एक मिनट, इसके अंदर भी कुछ हो सकता है। मैं चलता हूँ आगे, पीछे पीछे आ जाओ। बिल्कुल संकड़ा रास्ता है। दोस्तों ये महल का प्रारूप देखिए कितना प्राचीन और कितना सुंदर है। 3 मंजिला ये महल है। इसका फॉर्मेशन देखिए वाकई शानदार है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है। आगे के कक्ष दिखाऊं आपको मैं, तो ये बीच का आंगन हो गया, फिर ये 1 नंबर, फिर ये आगे का भाग 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, अब ये 4 नंबर और ये है 5 नंबर। तो देखिए कितना डीप ये महल बना हुआ था।
पूरा उसी समय का है। नीचे का हालांकि जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया है। इस तरफ का कक्ष देखिए, इधर से एक कक्ष जो है वो इसके अंदर बना हुआ है, और फिर आप इस तरफ से बाहर की ओर के कक्ष थे, हालांकि वो तो टूट गए हैं। दूसरी तरफ का ये वाला इधर बना हुआ है। इसके अंदर का प्रारूप जो है ना ये तो टूट गया है। दूसरी तरफ का इस तरफ ये है। ऊपर का जो ये 2 मंजिला था, ये दूसरी मंजिल का भाग टूट गया है। लेकिन इसमें देखिए आप, बहुत ही प्यारे कक्ष ये बने हुए हैं उसी जमाने के। उस जमाने में कोई तिजोरी तो हुआ नहीं करती थी कि रानी तिजोरी के अंदर ताला लगा के अपना सामान रख दे। तो रानी सामान रखने के लिए क्या करती थी, ऐसी खुफिया जगह बनाई जाती थी। तो ये देखो तुम, सामान्य सा दिखने वाला कमरा है। अब इस कमरे के अंदर क्या हुआ कि अब इसके अंदर यहाँ सामान रख दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ नीचे के अंदर कोई तय खाना बन रहा है। इसके अंदर रानी सामान रखती थी। ये देखो यहाँ नीचे की ओर पूरा ये जगह बनी हुई है। यहाँ रानी नीचे की ओर सामान रखती थी। एक यहाँ बना हुआ है इस तरफ देखो, ये वाला। यहाँ भी अंदर की ओर एक गोल लगा के एक मटका सा लगाया गया, और उसमें रानी अपने जो भी सामान होता था, जो सोने चांदी का, वो यहाँ रखती थी। इसके अंदर की ओर और बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये चीजें तुम है ना, अब ये इसके अंदर देखो, सभी के अंदर देख सकते हो तुम, एक जगह ही नहीं है। नीचे तो चारों ओर बने हुए ना, सब के अंदर है ये। इनमें भी है, इनमें भी है, सभी के अंदर है। और ऊपर का डिजाइन देखो कितनी सुंदर है। देखो 2 मंजिला महल है, यहाँ से 3 मंजिला था उस जमाने में। तो ये यहाँ इस तरफ देखिए, ये तय खाना से दिख रहा है। और फिर इधर देखिए, बेचारे को खाना वाना खिला देंगे यार। वो ये देखो यार, वाकई बेहतरीन छोटा कमरा बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत अंधेरा भी है। अब यहाँ से आपको पूरे महल दिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ नीचे जाने का रास्ता भी है। और ये कमरा देखिए नीचे की ओर, यहाँ रास्ता बना हुआ है सर। एक देखिए सुरंग है, यहाँ पे जानवर भी रह सकता था मदर जी। इस तरफ का ये कमरा है। चलिए, यहाँ ज़्यादा अंधेरा है, खतरा भी है। यहाँ पे जानवर भी हो सकता है। और ये नीचे जाने की सुरंग भी हो सकती है। ये सुरंग भी हो सकती है। और ये कमरा देखिए कितना बेहतरीन। इस तरफ भी, इस तरफ यहाँ भी सुरंग है। यानी ये ना पत्थर डालेंगे इसके बाद में डाले सर। अभी भी ये और भी ये नीचे की ओर खुदाई है, नीचे की ओर कमरे। देखो ये पत्थर ऊपर के है ना, इसका मतलब यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे कमरा है। देखो ये एक लोहे का औजार भी है यहाँ पे। और वाकई कमरा बहुत बेहतरीन है। चलो बाहर। पूरे महल में चारों ओर से ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और उस ज़माने में महल जो है वो 3 मंजिला रहा होगा। ऊपर का महल वाकई देखने लायक है। तो ये इस फोर्ट का सबसे बेहतरीन महल है।